तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजोसिन टैबलेट के बारे में। अब बात करेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन किन कंडीशन में हम इसको लेते हैं या फिर डॉक्टर देते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या डोसेज होते हैं। तो सारी जानकारी दूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों ये जो राजोसिन है ना, ये एक कंपोजिशन है, एक सॉल्ट कंपोजिशन है। बाकी इसको बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे ब्रांड जो है अपने अलग अलग नाम से जो है बनाते हैं। तो देखिए ये जो मेडिसिन है ना, सबसे पहले तो बता दूं कि इसको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। और ये जो राजोसिन है ना, ये कई सारी एमजी में अवेलेबल होती है। मतलब जैसे कि बोले तो 1 mg में भी आती है, 2 mg में आती है, 2.5 mg में भी आती है और जो है आपकी 5 mg में भी आती है। सबसे ज़्यादा ये जो चलती है ना 2.5 mg और 5 mg में सबसे ज़्यादा चलती है। तो इस प्रकार से इतने सारे फॉर्म में ही आती है। अब दोस्तों एक चीज़ और आप नोटिस करना, ये किसी भी कंपनी की आप जो है टैबलेट या मेडिसिन खरीदोगे ना, तो आगे जो है एक्सेल लिखा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल लिखा होता है। अभी एक्सेल का मतलब है भाई एक्सटेंड रिलीज, सस्टेंड रिलीज। मतलब ये मेडिसिन जो है धीरे धीरे रिलीज होती है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती है दोस्तों, कुछ ही घंटों में उनका असर खत्म हो जाता है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहता है। इसलिए ये एक्सेल फॉर्म में ही आती है। तो हम दोस्तों इधर बात कर लेते हैं इस राजोसिन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किन किन कंडीशन में डॉक्टर इसको देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को दी जाती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ये मेडिसिन क्या करती है कि ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करती है, जिससे कि भाई ब्लड प्रेशर डाउन होता है, नॉर्मल होता है। ये मेडिसिन क्या करती है कि ब्लड फ्लो को जो है ईजिली इंप्रूव करती है। मतलब ब्लड जो फ्लो होता है आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता है और ईजिली जो है फ्लो होता है। तो इस प्रकार से काम करती है। साथ ही साथ ये बीपीएच में काम करती है, जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो ये जो है प्रोस्टेट के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। और प्रोस्टेट में जैसे कि आपको पता होगा कि एक उम्र के बाद आदमी लोगों में इस टाइप से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि भाई ब्लेडर में दिक्कत होना, जो यूरिन होता है वो यूरिन करते समय दर्द होना, रुक रुक कर यूरिन आना, इस टाइप से जो है प्रॉब्लम होती है। ब्लेडर सही से खाली नहीं होना, ऐसा लगना कि भाई अभी फिर से जो है यूरिन हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रोस्टेट में जो प्रॉब्लम होती है ना आदमी लोगों में, तो उसमें ये डॉक्टर देते हैं। तो इधर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मेनली ये मेडिसिन का जो काम है या फिर जो डॉक्टर देते हैं, किसी मरीज को या बोले तो किसी आदमी को हाई ब्लड प्रेशर भी है, साथ ही साथ प्रोस्टेट भी हो गया है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर डॉक्टर इसको चलाते हैं। बाकी नॉर्मली ऐसे जो है आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, वो डॉक्टर देते हैं। तो अगर ये दोनों की शिकायत है, प्रोस्टेट की और ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो सबसे ज़्यादा उसमें इस मेडिसिन का जो है भाई राजोसिन का यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा देखिए अगले फ़ायदे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो भाई रेनॉल्ड्स डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो रेनॉल्ड्स डिजीज़ है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी ब्लड वेजल्स होती हैं, जो स्मॉलर ब्लड वेजल्स होती हैं, जो कि आपकी भाई जैसे कि उंगलियों में जाती हैं, आपकी नाक में छोटी छोटी जो है स्मॉल जो है ब्लड वेजल्स जो है रहती हैं। तो क्या होता है कि ब्लड जो है सही तरीके से उधर तक नहीं पहुंच पाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जिससे कि नमनेस जैसा आपको लगता है, उंगलियों में टिंगलिंग जैसा लगता है। कई बार हथेलियों में भी जो है छोटी छोटी ब्लड वेजल्स होती हैं हमारी, सही से अगर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो आपकी रेड टाइप की जो है आपकी हथेलियाँ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उसमें भी इस मेडिसिन का जो है यूज़ में लिया जाता है, किसमें, रेनॉल्ड डिसीज़ में। तो ये मैंने पहले ही बता दी दोस्तों कि इसका सबसे अच्छा काम होता है कि ब्लड फ्लो को अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना, ऊपर से लेकर नीचे तक। खास तौर से जो छोटी छोटी जगह होती है हमारी पैरों की उंगली, हाथों की उंगली, उनमें बहुत अच्छी तरीके से, या फिर जो नाक होती है, तो नाक में भी छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं। तो ब्लड फ्लो सही से जिस भी हिस्से में नहीं पहुँचेगा, तो उस हिस्से में आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी, नमनेस, टिंगलिंग, उसका स्किन का कलर भी चेंज होने लगेगा, वाइट हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा या रेड टाइप का होगा। इस टाइप से होगा अगर ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो ये दोस्तों इसके जो है मेन फ़ायदे थे। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कई जो है हार्ट की प्रॉब्लम जिनको होती है, तो उनको भी दी जाती है। ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी बचाती है। तो देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो हार्ट की दिक्कत तो आपको बनी रहेगी, इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ कुछ कंडीशन में ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, एनजाइटी मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको भी भाई इस टाइप से डॉक्टर जो है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन को देते हैं।
तो ये टैबलेट के दोस्तों मेन फ़ायदे थे राजोसिन के, जो कि मैंने इधर आपको बताए जिसमें ये भाई यूज़ में ली जाती है। फिर से बता देता हूँ, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, हार्ट की जिनको बीमारी है, और या फिर बोले तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ जो होती है, इस प्रकार से सबसे ज़्यादा ये मेडिसिन चलती है। अब इधर देखिए, इधर जो है हम बात करते हैं डोज़ के बारे में, कैसे लेना होता है। तो जनरली जो है दोस्तों, एक टैबलेट डॉक्टर देते हैं रात में लेने के लिए, रात में सोने से पहले। अब इधर जो है 2.5 mg में भी दे सकते हैं, 5 mg में भी दे सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 5 mg में देंगे, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 2.5 mg में देंगे। बाकी दोस्तों ये 1 mg 2 mg में भी आती है ये। तो मैंने पहले ही बता दिया कि 2.5 mg और 5 mg वाली सबसे ज़्यादा चलती है। तो रात में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हो सकता है कि इससे नींद ज़्यादा है, चक्कर जैसा लगे, आपको कमज़ोरी सा लगे, तो इस टाइप से हो सकता है, इसलिए रात में सोने से पहले इसको दिया जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों कौन कौन इसको ले सकते हैं, तो इसको देखिए मेल फीमेल दोनों को ही मेडिसिन दी जाती है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, प्रेगनेंसी में इसको नहीं देते हैं, लैक्टेशन में भी इसको डॉक्टर नहीं देते हैं। अब देखिए इधर जो है साइड इफ़ेक्ट के बारे में और भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई रात में इसको देते हैं, जिसमें कि भाई आपको हो सकता है कई बार नींद आए, चक्कर ऐसा लगे, लेकिन इसके अलावा कई बार क्या होता है कि नोज़िया टाइप भी लग सकता है आपको, हेडेक हो सकता है, और आपको जो है एकदम वीकनेस जैसा फील हो सकता है। इस टाइप से भी इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अब इधर देखिए कितने दिनों तक लेना है, तो देखिए इसको ज़्यादातर लंबे समय तक वैसे डॉक्टर चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन। अगर आपको जल्दी आराम मिल जाता है तो डॉक्टर इसको बंद करके दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस टाइप से डॉक्टर जो है इसको देते हैं, और पहले मैंने बता दिया इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर की सलाह से आपको नहीं लेना है। अब इधर जो है बात करते हैं, कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं। भाई इसके साथ देखिए इस टाइप से मेडिसिन नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है कोई ब्लड प्रेशर वाली, कोई हार्ट वाली मेडिसिन आपकी पहले से चल रही है, तो उसके लिए जो है डॉक्टर से सलाह करें। बाकी इसके अलावा कोई दूसरी आपकी दवाइयाँ वगैरह जैसे चलती हैं, डायबिटिक की हो गई, कोई थायराइड की, कोई जो है भाई मल्टीविटामिन, तो ये सब जो है ले सकते हैं। अब इधर साथ ही साथ आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी लाइफ़स्टाइल में भी बदलाव करना है। लाइफ़स्टाइल में बदलाव मतलब आपको जो है जैसे कि सबसे पहले तो खाने पीने पे कंट्रोल करना है, बाहर का उल्टा सीधा नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका नॉर्मल होना चाहिए, वज़न वगैरह आपका जो है ज़्यादा बड़ा वो नहीं होना चाहिए, वज़न बड़ा है तो उसको कम करिए, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल में बदलाव भी करना पड़ता है, तो उससे जो है इस मेडिसिन को और भी अच्छा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।